अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिम ख़ान आप लोगों को अडोबी फ़ोटोशॉप की जो बिगनर सीरीज़ है उसके लेक्चर नंबर 7 के साथ एक बार फिर वेलकम करता हूँ। मैं आपको अपने इस चैनल पे आज बताऊँगा कि अडोबी फ़ोटोशॉप का जो लेक्चर नंबर 7 है इसमें हमने क्या कुछ डिस्कस करना है। तो वो देखने के लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि अगला टूल हमारा कौन सा है। मेरे पास जो हमारा अगला टूल है वो टूल है मैग्नेटिक लेज़र टूल। अब मैग्नेटिक लेज़र टूल क्या होता है, इसका मैं आप लोगों को एक और इमेज के ऊपर दिखाता हूँ। ये इमेज सारी आप लोगों को नेट से मिल जाएंगी, बहुत ही हैवी इमेज मिलेंगी और इंशाल्लाह जितनी भी मतलब आप जितनी भी हैवी इमेज उठाते हैं तो इसका फ़ायदा इंडायरेक्ट आपको ही होता है, आपकी सिलेक्शन अच्छे से होती है। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद मैं जस्ट इसे फेरता जा रहा हूँ और ये ख़ुद ब खुद सिलेक्शन करता जा रहा है। ये देखें, ये इसकी सिलेक्शन होती जा रही है। ये इस टूल का ये कमाल इफ़ेक्ट है कि मतलब हमें किसी चीज़ को कोई अपनी तरफ से जो है ना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैग्नेटिक टूल है, हम इसे जहाँ पे मर्ज़ी घुमाते जाएँ। ये देखें, अब यहाँ पे ये इसकी मुकम्मल सिलेक्शन हो चुकी हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी कॉपी लूँ, कंट्रोल जे करके सिंपल मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये एक और लेयर के ऊपर सिलेक्ट हो चुका है। ये है मैग्नेटिक टूल। अब मैग्नेटिक टूल के अंदर यहाँ पे मैं आप लोगों को वही एंटी एलियास नज़र आ रहा है, ये मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। अब मैंने विड्थ इसकी करनी है। अब विड्थ इसकी क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो है 10। अगर मैं इसे इससे इंक्रीज़ कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं इसकी जो है ना 30 कर देता हूँ ये विड्थ, अब क्या होगा, इसका ये फ़ायदा है कि अगर ये देखें 30 मैंने की, अब ये देखें, अब इसे जहाँ पे मैं इधर लेके जा रहा हूँ, नहीं इसने नहीं जाना। ये अपने ओरिजिनल जो कलर है जो हमने इसका सिलेक्ट किया हुआ है ये उसी की तरफ ही मूव करेगा। फर्स्ट जिस पे हमने रख के क्लिक कर दिया था ये उसी कलर को ही सिलेक्ट करेगा, इसके अलावा किसी कलर को सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन अच्छे से हो तो हमें इसकी विड्थ को बढ़ा देना चाहिए। तो इस तरह से इसकी सिलेक्शन बड़ी प्यारी और स्मूथली रहेगी। एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी सिलेक्शन रखता हूँ, वही जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन है इसकी 10, विड्थ जो है इसकी मैं 10 नहीं रखता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्शन करता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे अब मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ना उससे इतनी पता नहीं चल रहा कि जो मेरी ओरिजिनल सिलेक्शन थी उससे मैं हट रहा हूँ। तो इसलिए अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन जो है वो एक्यूरेट हो, उसमें कोई कमी कुताही ना रहे, तो इसके लिए हमें इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करना होगा। अब ये देखें, ये कंट्रोल डी करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब दोबारा मैं आप लोगों को विड्थ इसकी दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने इसकी 50 रख दी। अब मैं इंटर प्रेस करके इसे विड्थ मैं इसकी कर रहा हूँ 50, इंटर प्रेस करता हूँ और अब दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, अब मैं यहाँ पे भी चला जाऊँ ना तो ये अपने ओरिजिनल जो कलर सेलेक्ट इसने किया था उसी कलर पे उसी इमेज को तरफ ही मूव करता है। जहाँ मर्ज़ी मैं चला जाऊँ ये उसी की तरफ ही मूव करेगा। अब जैसे जैसे मैं इसको जा रहा हूँ ये देखें, अब मैं इसे दोबारा इसकी कंट्रोल जे करके कॉपी लेता हूँ। ये कॉपी मेरे पास आ चुकी है इसकी। ये देखें, इसकी सिलेक्शन वाज़े हो चुकी है, सिलेक्शन इसकी अलग से हो चुकी है। अब मैं चाहूँ इसका जौन सा बैकग्राउंड रखना चाहूँ, बैकग्राउंड रखने के लिए ये नीचे आप लोग देखें, ये जो अपना ये नज़र आ रही है आपको, ये एक मैं आप लोगों को ये इसकी लेयर अलग से शो करवा देता हूँ। ये देखिए मेरा लेयर पैनल यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। ये कॉपी मैंने इसकी ली। अब कॉपी मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी कॉपी कहाँ पे आई पड़ी है, मैं आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ। ये अभी नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को इसका भी बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा। अब मैं उस कॉपी के अंदर जो है ना सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, ये मेरी लेयर जो मैंने अभी न्यू लेयर सेलेक्ट किया है इसके ऊपर मैं फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। अभी वो एरर शो कर रहा है, इसकी रीज़न मैं देखता हूँ कि क्या हो सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अभी ये चीज़ें इजाफी आ गई हैं ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि विंडो में जाएं, आप लोग वर्क स्पेस पे आएँ, रीसेट इसेंशियल करें। ये आप लोगों की जो सिलेक्शन की हुई थी, अपना जो ओरिजिनल शेप थी
उसी में आ जाएगी। और ये जो हमारे टूल थे ये लास्ट तक जाते हुए मुझे तो इरिटेशन फ़ील होती है, इसलिए मैं यहाँ पे जो छोटे छोटे 2 डॉट्स हैं इनको पर क्लिक करके इसे दोबारा से कंसाइज़ कर लेता हूँ, और ये मुझे मेरी आंखों के सामने वाज़ेह नज़र आते हैं। इस तरह से ये जो है ना, ये मेरे लिए आसानी रहती है। इसके बाद ये जो अभी मैंने सिलेक्शन आप लोगों को दिखाई मैग्नेटिक लेज़र टूल की, तो अभी ये मैग्नेटिक लेज़र टूल आप लोगों को फ़ारिग लगेगा, किसी काम का नहीं लगेगा, क्योंकि इससे आगे वाला जो टूल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इससे कहीं ज़्यादा काम की चीज़ है, और वो कहीं अच्छी इससे भी कहीं अच्छी सिलेक्शन करता है। अब ये जो इसकी यहाँ पे कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को अभी आप ना छेड़ें, फ्रीक्वेंसी को भी अभी आप ना छेड़ें, ये मैं आप लोगों को एडवांस में जाके बताऊंगा कि कंट्रास्ट किस तरह से है, फ्रीक्वेंसी किस तरह से काम कर रही है। सेलेक्ट एंड मास्क का मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि सेलेक्ट एंड मास्क को अभी आप लोग रहने दें। सेलेक्ट एंड मास्क को हम, उम्मीद है मेरा लेक्चर, मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगर तो मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है तो मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर तो आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अगर आप लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरी बात को बार बार आप सुने तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्या क्या चीज़ें मैं कैसे बता रहा हूँ। इसी तरह से आप मेरी ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने को जो अगर कोई आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट के अंदर आप लोग डिस्कस करें मेरे साथ। इसी तरह से अगर इसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों का इशू है तो वो भी आप लोग मुझे बताएं, मैं अपनी जो अगली मेरी वीडियो होगी उसके अंदर मैं उस इशू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और जो है ना, आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।